Hey everyone, myself पूजा भट्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन 1 बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमको वो सॉल्व करके आंसर उनका निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इस वीडियोस के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मस्ट लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न नहीं है तो जाइए, मेरी न्यू वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लर्न करने की, जिसमें मैंने ट्रिक सिखा रखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से लर्न कैसे कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जाके चेक कर लीजिए। ओके, तो आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट, हमें यहाँ पे 5 पार्ट दे रखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 एक एक पार्ट इधर सॉल्व करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, और ये जिसमें कुछ भी नहीं है बीच में इंटू मान लेंगे। कॉस 30 कितना है? कॉस 30 है √3/2 प्लस में साइन 30 इज हाफ एंड कॉस 60 इज हाफ। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। ठीक है, और 2 2 ज़ा 4 प्लस में 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ रहा है? बेस दोनों का सेम है 4 4, तो एक ही बार लिखेंगे 4। एलसीएम लेंगे 3 + 1 इज इक्वल टू 4 बाय में 4, जो कैंसिल होके कितना आएगा आंसर? 1। तो इसका आंसर कितना आया? 1। वैसे ही इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60। राइट, 2 एज इट इज। tan स्क्वायर 45 है, मतलब कि tan 45 कितना होता है? 1, उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि tan स्क्वायर है। प्लस में cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, और cos स्क्वायर है इसीलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 होता है √3/2, और इसका भी हम साइन स्क्वायर है तो हाफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से आप देखिए, प्लस का √3/2 का स्क्वायर और माइनस का √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज़ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 × 1 का स्क्वायर। मतलब कि ये हो जाएगा 2 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर इज़ 1, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है 2 tan स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखेंगे 2 tan स्क्वायर, नहीं सॉरी, थर्ड पार्ट कुछ और है। थर्ड पार्ट है, मैं सेकेंड पार्ट कर रही थी ये। थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू इसे सॉल्व करेंगे। cosec 45 कितना होता है? cosec 45 होता है 1/√2। ठीक है, और sec 30 होता है 2/√3 प्लस में cosec 30 होता है 2। ठीक है, तो अब मैं इसका एलसीएम लूँगी। एलसीएम किस तरीके से लेंगे? 1/√2 एज इट इज़, इधर एलसीएम लेते हैं 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? आपको मैंने एक रूल बताया था, अगर a/b और c/d हो सपोज टू बी, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? a/b एज इट इज़ लिख देंगे, इनटू इन दोनों का रेसिप्रोकल करके इनटू में डाल देंगे, मतलब d/c हो जाएगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही वाली चीज़ मैं यहाँ लूँगी। 1/√2 एज इट इज़ रहेगा, बाकी चीज़ इनटू में, √3 सबसे ऊपर चला जाएगा, और 2 प्लस में 2√3 नीचे, 2 प्लस में 2√3 नीचे। ठीक है, उसके बाद 1 × √3 और 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगी, या 2 को मल्टीप्लाई मत करवाओ, √2 यहीं रहने दो।
इन दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस में √3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आगे हम, आगे होगा यहाँ पे √3 एज इट इज़, 2 इंटू √2 2√2। ठीक है, और इंटू में 1 प्लस में √3। ठीक है, 1 प्लस में √3। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे करेंगे, 2√2 को एक काम करो अंदर इंटू करवा दो, √3 एज इट इज़, 2√2 प्लस में 2 एज इट इज़ रहेगा, √2 और √3 इंटू हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने छोटी क्लास में 9th क्लास में रैशनलाइज करना सीख रखा है। कभी भी नीचे अंडर रूट में आता है तो उसे रैशनलाइज करके इसका आंसर निकाला जाता है। तो √3 एज इट इज़ रहेगा, 2√2 प्लस में 2√6, और इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बट इसके साइन उल्टे कर देंगे, मतलब कि ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इसी को ही मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया है बट साइन चेंज करके। जस्ट उसके आगे क्या करेंगे अभी हम, उसके आगे अब हम √3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो √3 इंटू 2√2, तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, √2 और √3 इंटू हो जाएगा तो √6, माइनस बीच में आएगा, √3 को इंटू 2 √6 करेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, √6 और √3 इंटू होगा तो कितना आएगा, 18, 3 6 18। नीचे क्या रहेगा, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, हमने पढ़ रखा है a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, इसकी हमने वैल्यू देख रखी थी, इसकी वैल्यू होती है a² माइनस b², तो ये भी तो वही है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a² मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस में b² मतलब कि 2√6 का स्क्वायर। मैंने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई है। उसके बाद 2√6 अपॉन माइनस 2√18 अपॉन में 2 का स्क्वायर इज़ 4, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4 और √6 का स्क्वायर इज़ 6। ठीक है, तो 2 दोनों साइड से 2√6 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो 2√6 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3। ठीक है, 6 3 18 होता है ना, अपॉन में 4 2 8 माइनस में 4 6 24। तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है 2√6 1 माइनस √3 अपॉन में 8 माइनस 24 इज माइनस 16। ठीक है, साइन बड़े वाले का आता है, तो 24 बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पे आया। 2 1 2 8 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा माइनस √6 1 माइनस √3 अपॉन में 8। ठीक है, इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो 8 है ये अब एक नंबर आ चुका है और होल नंबर आ चुका है। अगर ये यहाँ पे अंडर रूट में कुछ होता तो हम इसे अगेन रैशनलाइज करते, बट ये अंडर रूट नहीं आया है तो आंसर यहीं पे ही हम छोड़ देंगे। उसके बाद मैं आपको इसका 4th पार्ट करवाऊंगी। इसका 4th पार्ट है इसका 4th पार्ट देखेगा, इसका 4th पार्ट है sin 30 प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में cosec 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम 4th पार्ट करेंगे इसका। तो 4th पार्ट में sin 30 कितना होता है, sin 30 हाफ होता है, tan 45 1 होता है और cosec 60 होता है 2√,
3। बच्चे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल लर्न नहीं है तो प्लीज़ जाके उसे लर्न करिए, तभी आपको एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ आएगी। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज ही रहते रहोगे कि ये दीदी क्या लिख रही हैं। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल जाके लर्न करनी होगी। तो जाइए और उसको फटाफट से लर्न कर लीजिए अगर याद नहीं है तो। sec 30 इज़ 2√3 प्लस में cos 60 डिग्री इज़ हाफ एंड cot 45 इज़ 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 इंटू √3 कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। इधर 2 है ऑलरेडी, √3 नहीं है तो हम √3 से इंटू कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 इधर भी है तो √3 नहीं है ना वहाँ पे, तो √3 से इसे इंटू कर दीजिए। √3 प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 1 है और इधर 2√3 है, तो इधर 2√3 नहीं है तो इंटू कर देंगे 2√3 से, माइनस यहाँ पे √3 है। ठीक है, √3 की वैल्यू इसने फुल कर दी, बट यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से इंटू कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, अगेन इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 2 इंटू √3 तो क्या होगा 2√3। ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 है, √3 है यहाँ पर बट 2 नहीं है, है ना, तो 2 से इंटू कर देंगे 2 को, 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर उधर √3 नहीं है, इधर √3 है इधर √3 नहीं है तो √3 से यहाँ पे इंटू कर देंगे तो √3 प्लस अपॉन में 1 है यहाँ पे और इधर 2√3 है, मतलब यहाँ पे 2√3 नहीं है तो 2√3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको एलसीएम करना आ गया होगा इसमें। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 अपॉन में 2√3 इंटू में, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो ये सबसे टॉप में जाता है और ये इधर आ जाता है, तो 2√3 अपॉन में 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3, तो 2√3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या। इसका लॉजिक मैं बता चुकी हूँ ये ऐसे क्यों आया, तो यहाँ देखिए √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 अपॉन में 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अभी यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन ले लेते हैं और इधर से भी √3 कॉमन आ रहा है तो √3 ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 माइनस में 4 और एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ होगी, 4 प्लस में यहाँ इन दोनों से √3 निकाल लेंगे बाहर तो क्या बचेगा 1 प्लस में 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 एज इट इज़ रहेगा, 1 प्लस 2 इज़ 3 माइनस में 4 अपॉन में 4 प्लस में √3 1 प्लस 2 इज़ 3। ठीक है, अभी अगर मैं इसे लिखूँ प्रॉपर वे में तो ये होगा 3√2 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस में 3√3। ठीक है, अब नीचे देखिए ये इरेशनल आ रखा है, मतलब कि रैशनल नंबर तो आ रखा है, सॉरी ये √3 के फॉर्म पे आ रखा है, मतलब इरेशनल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसी का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बट साइन उल्टे ले लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे, तो 4 माइनस 3√3 अपॉन में 4 माइनस 3√3। ठीक है, तो जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 4 इंटू में 4 माइनस 3√3 और ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3 इंटू में 4 माइनस 3√3। तो अब जस्ट इसको इंटू करवाएंगे, इंटू किस तरीके से करवाएंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करवाना है, करवाओ। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका
3√2 -4 और यहाँ पर है 4 - 3√3। तो मुझे जो ये, मैं यहाँ से ना एक काम करती हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेती हूँ, क्योंकि नंबर तो सेम है बट आगे पीछे हो रखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो है इसकी तरह बनाऊंगी। तो कैसे बनाऊंगी, साइन माइनस बाहर ले लूँगी, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 4 - 3√2 हो जाएगा। बेटा ये करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो आप याद रखिए, किसी भी चीज़ में से मुझे अगर माइनस बाहर निकालना है तो मैं माइनस बाहर निकाल लूँगी और ये टर्म उल्टा कर लूँगी। मतलब यहाँ पे 4 माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 3√2 था, इसको मैं माइनस का 3√2 कर दूँगी। मतलब साइन भी चेंज हो गया और माइनस भी बाहर आ गया, 4 - 3√3। ओके, बट यहाँ पे अगर देखो a + b, अगर मैं इस टर्म को a मानूँ और इस टर्म को b मानूँ तो a + b, a - b। तो हमको पता है a + b और a - b क्या होता है, a² - b², है ना। तो यहाँ पे मैं वही करूँगी, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे टर्म बाहर ले लेंगे, 4 - 3√2, 4 - 3√2 मतलब कि 4 - 3√2, आई गेस ये 3 ही चल रहा था, ये 2 नहीं था, ये 3 था, ठीक है। हाँ ये 3 था, 3√3, वो मैंने 2 गलती से लिख दिया था, वो 3 ही चल रहा है। तो 4 - 3√3, 4 - 3√3, तो 4 - 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, -4 - 3√3 का स्क्वायर अपॉन में 4 4 ज़ा 16, माइनस में 3 3 ज़ा 9, इंटू में √3 का स्क्वायर इज़ 3। तो कितना आंसर आ रहा है इसका, -a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं a - b का होल स्क्वायर लगाऊंगी तो कितना आंसर आएगा इसका, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर मैं लिख देती हूँ, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, है ना। तो वही डालूंगी, a² मतलब कि 4 का स्क्वायर, प्लस में b² मतलब 3√3 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2ab, ठीक है, अपॉन में 16 - 9 3 ज़ा 27, 27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी, 27 राइट। तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज़ रहेगा, 4 का स्क्वायर इज़ 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर इज़ 3, माइनस 2 4 ज़ा 8, मतलब नंबर को साथ में इंटू करते हैं, कभी भी अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई कोई होल नंबर नहीं होता। तो 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 इंटू में √3, ठीक है, अपॉन में 16 - 27 इज़ -11, ठीक है, क्योंकि बड़ा 27 है उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, इसके बाद हम करेंगे 16 एज इट इज़ रहेगा, 3 9 ज़ा 27, माइनस में 24 √3 एज इट इज़, ठीक है, अपॉन में 11। अभी हम 16 प्लस में 27 कितना होता है, 16 प्लस में 27 होता है 43, माइनस में 24 √3 बाय में 11। बेटा इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ भी नहीं निकल सकती बाहर, और नीचे आपका एक प्रॉपर रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है।
या फिर आपका रियल नंबर आ रहा है बट आपका इरेशनल नहीं है। इरेशनल होता तो हम दोबारा रैशनलाइज करते, तो यहाँ पे ये ख़त्म है। ठीक है, नाउ वी आर डूइंग इट्स फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है इसका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। ठीक है, तो फटाफट से वैल्यू डालेंगे। वैल्यू क्या होगी इसकी? वैल्यू है इसकी cos 5 एज इट इज़ आएगा। cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है 1/2, बट यहाँ पे cos स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़ लिखेंगे। sec स्क्वायर 30 मतलब sec 30 कितना होता है? sec 30 होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर है, sec का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 होता है 1 और tan स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में sin स्क्वायर 30 मतलब कि sin 30 होता है हाफ, उसका स्क्वायर कर लेंगे, और cos 30 होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, वैल्यू करेक्ट डालो, वैल्यू करेक्ट डालोगे तो सब कुछ करेक्ट होगा। ओके, तो 5 यहाँ पे एज इट इज़ होगा, इसका स्क्वायर नेक्स्ट करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस में 4 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर इज़ 4 और √3 का स्क्वायर इज़ 3 प्लस में माइनस में 1 का स्क्वायर इज़ 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 प्लस में √3/2 का होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फटाफट से इनको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 1 ज़ा 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन में 3 माइनस में 1 अपॉन में, ये दोनों नीचे 4 है तो 4 सेम आ जाएगा 1 + 3। तो अभी यहाँ पे ऊपर भी हम एलसीएम ले लेंगे। ऊपर एलसीएम किस तरीके से लेंगे? 4 × 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 ज़ा 12 अपॉन ऊपर 4 के टेबल में 12 किस जा आता है? 3 ज़ा, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 के टेबल में 12 आता है 4 ज़ा, तो 4 ज़ा मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 16 ज़ा 4 16 ज़ा 64 और 1 के टेबल में 12 12 आता है तो -12 हो जाएगा। 12 1 ज़ा 12 और ये हो जाएगा आपका 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा आंसर। तो अल्टीमेटली हम, ये पूरा 1 हो गया तो इसे निगलेक्ट भी कर दे तो चल जाएगा, ऊपर वाले को ले लेंगे। 15 प्लस में 64 माइनस में 12 अपॉन में 12। तो यहाँ पे देखिए 15 प्लस में 64 होता है 79 माइनस में 12 अपॉन में 12, तो 79 माइनस में 12 कितना होता है? 67 अपॉन में 12। ये आपस में कटेंगे नहीं तो यहीं पर ही आंसर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि जस्टिफाई करो, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर आपको बताना है और उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। दैट मीन्स आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो फर्स्ट हमारा है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज़, tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 और 1 प्लस में tan 30 अगेन होता है 1/√3, बट ये tan स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होगा? 2 1 ज़ा 2 अपॉन में √3 और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर होता है 3। अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? 2√3 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस में 1 अपॉन में 3, ये कितना हो जाएगा? 2√3, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इज़ 4 अपॉन में 3। ठीक है, 4 अपॉन में 3। उसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे।
इसका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने में क्या हो जाएगा, इसको मैंने आपको सिखा ही रखा है कैसे करना है। अगर आपके पास कभी भी कोई नंबर आता है a/b और c/d, तो कैसे करने का तरीका होता है, a/b एज इट इज़ लिखेंगे और इसका इन्वर्स करके ऊपर लिख लेंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो d/c। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो इसी तरीके में मैं जाऊँगी 2/3 एज इट इज़, इनटू में ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और आपको पता है जो 3 है उसको मैं तोड़ सकती हूँ √3 इंटू √3 पे, और यहाँ पे √3 इंटू 2 है, तो एक √3 से एक √3 गया, तो आंसर कितना आया इसका, √3/2। और √3/2 किस में आता है, √3/2 जो होता है वो sin 60 होता है, sin 60, √3/2 sin 60 होता है। तो करेक्ट यहाँ पे देखिए कौन सा है, sin 60, मतलब कि ए पार्ट इज करेक्ट। वैसे ही इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसका करेंगे, यहाँ पे सेकंड पार्ट दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसमें से क्या करेक्ट आंसर है वो निकालना है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज़ 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज़ 0 और 1 प्लस 1 इज़ 2, और 2 के साथ कुछ भी, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो, आंसर आपका 0 ही आएगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोल रखा है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। तो मुझे यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो मैं एक बार इसमें वैल्यू डाल के देख लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ अगर a की वैल्यू 0 है, ठीक है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं इसमें, अगर और तरीके से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट इनमें से मैं अभी मुझे नहीं पता, आपने कोई न्यू आइडेंटिटीज़ भी नहीं पढ़ी हुई, तो मैं एक एक करके आंसर डालने की कोशिश करूँगी। मैं यहाँ पे 0 डाल के देखती हूँ। साइन 2 a की जगह अगर मैं 0 डालती हूँ और 2 साइन इधर भी 0 डालती हूँ, तो 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो। देखो साइन 2 0 ज़ा 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, ठीक है। साइन 0 इज़ 0, साइन 0 डिग्री इज़ 0, और अगेन 2 साइन 0 इज़ 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, आंसर इक्वल आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या रही होगी यहाँ पे, 0 रही होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे a है, ठीक है। वैसे ही अब हम यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट देखेंगे, जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इस वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। 2 की जगह 2 डालो, tan 30 इज़ 1/√3, और 1 की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज़ 1/√3 का स्क्वायर, राइट। 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, √3 एज इट इज़, और इधर आप इसे खोल लीजिए, 1 का स्क्वायर इज़ 1 और √3 का स्क्वायर इज़ 3। उसके बाद क्या करेंगे, 2 √3 एज इट इज़, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 अपॉन में 3, जो कि हो जाएगा 2 √3, 3 माइनस 1 इज़ 2, और ये हो जाएगा 3। अगेन इसको कैसे लिखेंगे, 2/√3 एज इट इज़, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 3 को खोलूँ तो 3 इंटू √3 होता है, √3 इंटू √3 इज़ 3, और यहाँ पे नीचे √3 है, तो एक √3 से एक √3 गया, तो आंसर सिर्फ यहाँ पे √3 आ रहा है। तो √3 कौन सी वैल्यू पे आता है, tan, यहाँ पे √3 किस में आता है आप मुझे बताइए। √3 की वैल्यू यहाँ पे आती है आपकी
किस में बताइए? कॉट कॉट 30 पे आती है, और यहाँ पे किस में आएगी? √3 tan 60, ठीक है। √3 जो होगा वो tan 60 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो आप आसानी से बता सकते थे कि √3 जो होगा वो tan 60 पे आएगा। खुद ही देखिए ना, cos 60 कुछ और होता है, sin 60 की वैल्यू आपकी होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू आपकी होती है हाफ, tan 60 जो होता है जो √3 होता है, तो आंसर ही tan 60 है। √3 आपका आंसर आया था ना, तो tan 60 इसका आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ए और बी की वैल्यू निकालिए। इस टाइप के मैं आपको एग्जांपल भी करा चुकी हूँ, तो फटाफट से करेंगे। एग्जांपल मैं करवा चुकी हूँ इसका। tan a प्लस बी इज इक्वल टू आपको दे रखा है √3, और tan a माइनस बी इक्वल टू आपको दे रखा है 1/√3, और बोल रखा है कि जो a प्लस बी है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री है, और जो a है वो ग्रेटर देन b है, e की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन b होगी। तो फटाफट से निकाल लेते हैं। a प्लस बी एज इट इज़ हो जाएगा, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो a प्लस बी, तो मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसी की टेबल में देखेंगे कि √3 कब आता है। तो tan इनवर्स एज इट इज़ रहेगा। tan की वैल्यू में √3 किस जा आता है? tan 60, तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 60। इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, ये tan उधर चला गया, और 1/√3। तो a माइनस बी tan इनवर्स, tan की वैल्यू में √3 कब आता है? tan 30 जा, तो tan इनवर्स से tan गया, तो a माइनस बी कितना आ रहा है? 30। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूँगी और a और b की वैल्यू निकालूंगी। तो a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 90 बाई में 2, विच इज़ a इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू 45 हो गई है। मैं इक्वेशन नंबर 2 पे इसे डाल रही हूँ। इन इक्वेशन नंबर पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे डालूंगी तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू 45 है, माइनस में b इज इक्वल टू 30, b को उधर भेज दूंगी और 30 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b। तो ये कितना आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई 15। तो देखिए 45 बड़ा है ना इससे, तो आंसर सॉल्व हो गया। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।